शहर के एक कोने में एक छोटा सा शिव मंदिर था। वहां हर दिन बहुत भीड़ लगती थी। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते, दूध, फल और मिठाई चढ़ाते और जल्दी जल्दी दर्शन करके चले जाते। उसी मंदिर के बाहर एक बूढ़ा भिखारी बैठता था, जिसके फटे कपड़े, हाथ में एक पुराना कटोरा और आंखों में अजीब सी शांति। वो हर आने जाने वाले से बस एक ही बात कहता, बेटा भूखा हूं, थोड़ा खाना दे दो। लेकिन लोग उसे अनदेखा कर देते। कोई कहता, अरे हटो, रास्ता मत रोको। तो कोई बस पैसे मंदिर में चढ़ाकर आगे बढ़ जाता। एक दिन एक अमीर आदमी बड़ी थाली में दूध और मिठाई लेकर आया। उसने शिवलिंग पर सब चढ़ाया और बाहर निकलते वक्त उसी भिखारी को देखा। और भिखारी ने फिर वही कहा, बेटा थोड़ा खाना दे दो। आदमी ने बहुत गुस्से में कहा, काम क्यों नहीं करते, हर दिन भीख मांगते हो। और ऐसा कहते ही वो वहां से चला गया। भिखारी बस हल्का सा मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद मंदिर के अंदर अचानक से दिया अपने आप तेज जलने लगा और घंटी बिना छुए हल्की हल्की बजने लगी। पंडित जी हैरान रह गए और हैरान होते हुए बोले, आज कुछ अलग है। लेकिन बाहर वही भिखारी शांत बैठा था, जैसे वो सब जानता हो। एक दिन वहां एक लड़की आई, जिसका नाम मीरा था। वो रोज मंदिर आती थी, लेकिन उसकी पूजा थोड़ी अलग थी। वो महादेव से बातें करती थी, जैसे कोई अपने दोस्त से करता है। उसने जैसे ही उस भिखारी को देखा, वो रुक गई और उसने पूछा, बाबा आपने कुछ खाया? भिखारी मुस्कुराया और बोला, आज नहीं बेटी, सुबह से कोई नहीं रुका। मीरा कुछ पल के लिए चुप हो गई और फिर बोली, सब मंदिर के अंदर भगवान को ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ भूखे बैठे हो। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने धीरे से अपना टिफिन खोला और पूरा खाना उसके सामने रख दिया और बोली, ये लीजिए, पहले आप खाइए। महादेव तो कहीं नहीं जाएंगे, मैं बाद में मिल लूंगी उनसे। भिखारी उसकी तरफ देखता रहा, जैसे पहली बार किसी ने उसे इंसान समझा हो। मीरा मंदिर के अंदर गई, लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। जैसे ही उसने शिवलिंग के सामने आंखें बंद की, उसे एक आवाज सुनाई दी, आज मुझे सबसे अच्छा भोग मिला है। मीरा ने घबराकर आंखें खोली। मंदिर में कोई नहीं था, लेकिन वातावरण अलग था। पंडित जी उसके पास आए और बोले, बेटी आज तेरी पूजा कुछ अलग थी। मंदिर में ऐसी शांति मैंने पहले कभी नहीं महसूस की। मीरा कुछ समझ नहीं पाई। वो जल्दी से बाहर भागी, लेकिन बाहर वो भिखारी गायब था। उसकी जगह जमीन पर सिर्फ एक चीज पड़ी थी, एक छोटा सा त्रिशूल, और उसके नीचे लिखा था, भक्ति मंदिर के अंदर नहीं, इंसानियत में होती है। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया, आज उसने सिर्फ एक भूखे को खाना नहीं खिलाया था, उसने खुद महादेव को भोग लगाया था। और यही से हमें यह समझ आता है कि महादेव पत्थर में नहीं, इंसानियत में बसते हैं। हर कहानी एक सीख छोड़ जाती है। आज की सीख याद रखिए और मिलते हैं अगली कहानी में।